विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम की बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई से बड़े बड़े विद्वान भी चौंक जाते थे। एक दिन एक धूर्त व्यापारी राजा के दरबार में आया और एक अनोखी शर्त रखी। महाराज, व्यापारी बोला, मैं आपको एक ऐसी चुनौती देता हूँ जिसे हल करना असंभव है। यदि कोई इसे हल कर दे तो मैं अपनी सारी संपत्ति राज्य को दान कर दूंगा, लेकिन यदि कोई इसे हल नहीं कर पाया तो मुझे यहाँ से कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी जाए। राजा को व्यापारी की चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने उसे अपनी पहेली बताने को कहा। व्यापारी ने एक बड़ी सी मुहरबंद मटकी पेश की और कहा, इसमें कुछ ऐसा है जिसे कोई भी देखे बिना बता नहीं सकता। यदि कोई यह बता दे कि इसमें क्या है तो मैं हार मान जाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और विद्वान सोच में पड़ गए। राजा ने भी मटकी को हिलाकर देखा, लेकिन अंदाजा नहीं लगा सके कि उसमें क्या है। अब बारी आई तेनालीराम की। उन्होंने मुस्कुराते हुए व्यापारी को देखा और बोले, महाराज, यदि मुझे यह मटकी तोड़ने की अनुमति दी जाए तो मैं तुरंत उत्तर बता सकता हूँ। व्यापारी तुरंत घबरा गया। उसने मटकी को बचाने की कोशिश की और बोला, मटकी तोड़ना इस चुनौती का हिस्सा नहीं है। आपको बिना देखे बताना होगा कि इसमें क्या है। तेनालीराम ने राजा से अनुमति ली और मटकी के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हुए बोले, महाराज, इसमें या तो कुछ बहुत कीमती चीज है या फिर यह बिल्कुल खाली है। लेकिन व्यापारी जी के हाव भाव से लग रहा है कि इसमें कुछ हल्की चीज है जो हिलने से आवाज कर रही है। फिर तेनालीराम ने मटकी के पास कान लगाकर सुना और मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत घोषणा की, महाराज, इसमें छोटे छोटे चावल के दाने और कुछ सोने की गिन्नियां हैं, ताकि वजन भी सही लगे और मटकी हिलाने पर अलग अलग तरह की आवाज आए। व्यापारी का चेहरा उतर गया। राजा ने मटकी खुलवाई तो वाकई उसमें चावल के दाने और कुछ सोने की गिन्नियां निकली। राजा बहुत खुश हुए और व्यापारी को शर्त के अनुसार अपनी संपत्ति दान करने का आदेश दिया। व्यापारी मजबूरी में अपनी संपत्ति दान कर राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा कृष्णदेव राय ने हंसते हुए कहा, तेनालीराम की चतुराई से बचना आसान नहीं है। अगली बार कोई भी चालाकी करने से पहले सोच लेना। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से राज्य को एक धूर्त व्यापारी से बचा लिया और सभी दरबारी उनकी प्रशंसा करने लगे।